हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई चैनल दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ये यूनिट 3 सिचुएशन एनालिसिस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, लिंग अनुपात पैटर्न। यूनिट 3 में है ये आपका सिचुएशन एनालिसिस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। हमारे भारत समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या स्थिति है वर्तमान में, या हमारे जो भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी स्थिति की बात करते हैं महिलाओं की या पुरुषों की या स्त्रियों की, तो हम सेक्स रेशियो से जो हम ये मेजर कर पाते हैं कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशंस है। सेक्स रेशियो क्या होता है कि आपके देश में कितने मेल्स पे कितनी फीमेल्स है या फीमेल्स पे कितने मेल्स हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ये रेशियो मेल्स और फीमेल का जो रेशियो होता है 1:1 होना चाहिए, 1:1 रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो महिलाओं की स्थिति है वो, या महिलाओं की जो संख्या कहें तो गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा कम है बॉयज़ के मुकाबले। तो वही हम सब इस सेक्स रेशियो में पढ़ेंगे। तो सेक्स रेशियो पैटर्न क्या है? द सेक्स रेशियो पैटर्न इन द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन पॉपुलेशन इच in most sexually various species the ratio tend to be 1:1 in human society. Sex ratio depend on age of the mother at birth, sex, selective abortion and infanticide. मेल और फीमेल की क्या पॉपुलेशंस है, इसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। ये नॉर्मली 1:1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन सोसाइटी में सेक्स रेशियो होता है, डिपेंड करता है एज ऑफ मदर एंड बर्थ। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम उसके माँ की आयु क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज बच्चे के जन्म के समय माँ की जो आयु है वो 25 साल है या 30 साल है, या दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कई जगहों पे जहाँ बाल विवाह को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर 16 साल की या 17 साल की में माँ बन जाती है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा होता है सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज में जो एबॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस चीज़ पर भी ये चीज़ भी अफेक्ट करती है आपकी रेशियो पर। 2014 तक जन्म के समय वैश्विक अनुपात लिंग अनुपात 107 लड़कों पर 100 लड़कियों के बीच का अनुमान है। मतलब 107 लड़के पे 100 लड़कियों के बीच होने का अनुमान है। ये आपका वैश्विक लिंग अनुपात है। ये इंडिया का ही नहीं, पूरे विश्व का है। इंडिया का तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 107 लड़कों पर 100 लड़कियां हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो पैटर्न्स के, कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। इसमें आप सिर्फ नाम याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये जो आपका टेरिटरी सेक्स रेशियो तृतीयक लिंग अनुपात, ये 2 टाइप का होता है। ASR एडल्ट सेक्स रेशियो। ASR इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट इन ए पॉपुलेशन दैट आर मेल। ASR को एक जनसंख्या में वयस्क के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जो पुरुष है। दूसरा होता है आपका ऑपरेशन सेक्स रेशियो। OSR इज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट एज सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन दैट आर मेल। OSR यौन सक्रिय आबादी वयस्कों का अनुपात है जो पुरुष है। और चौथा है आपका क्वार्टरी सेक्स रेशियो। 4 रेशियो होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन। जब हम महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति, क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जो पुरुष है, बॉयज़ है, उस पर गर्ल्स कितनी है। तो इंडिया में हमने देख लिया कि प्रत्येक लड़कों पर कितनी लड़कियां होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 9:4 रेशियो है 2011 के अनुसार। मतलब 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं।
1000 लड़कों पर 943 लड़कियाँ। तो इससे पता चलता है कि स्थितियाँ कितनी कमज़ोर हैं। और बाकी चीज़ों को देखते हैं जिससे हम महिलाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कितनी लड़कियों पे कितने लड़के हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर बात आती है एजुकेशंस की। एजुकेशंस शिक्षा को विश्व स्तर पर लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचाने का सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। जो गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है या किसी भी लड़की के साथ गलत हो रहा है, किसी के अधिकार जो होते हैं, राइट्स जो होते हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो महिलाओं को शिक्षित नहीं कर रहे, तो उसका हम साधन की बात करते हैं। तो सबसे सशक्त साधन जो होता है वो हमारा एजुकेशन ही माना जाता है कि सबको एजुकेट करें, अवेयर करें, उसी से हम बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कही गई, लेकिन इसमें भी कई बाधाएं, जैसे कोई नीति वगैरह आती है तो उसमें बोल दिया जाता है कि लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, लेकिन उसमें कई ऑब्स्टिकल आती है क्योंकि वो थ्योरी बन के रह जाती है, क्योंकि वो कम लेवल पे ही इम्प्लीकेशन हो पाता है, अप्लाई बहुत कम लेवल पे होता है। कई ऐसी ऑब्स्टिकल आती है समाज में रहते हुए कि सक्रिय होने के बाद भी जो लड़कियां हैं वो नहीं पढ़ पाती। जैसे संस्कृति के नाम पे अपने पेरेंट्स ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए मना करते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं। लड़कियों से अपेक्षा है, लड़कियों से बहुत सारी अब एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि उनका काम है कि घर का काम करना, घर संभालना, जो घर के सारे काम होते हैं वो काम करना, वो ही काम लड़कियों के जरूरी है। तो लड़कियों से बहुत अपेक्षा किया जाती है, घर के कामों का बोझ होता है, उनके वो परिवारों की देखभाल करना लड़कियों की जिम्मेदारी माना जाता है, और उनके परिवारों की देखभाल करना भी लड़कियों का काम माना जाता है। तो ये थी इनकी लड़कियों की शिक्षा। अब हम बात करते हैं हेल्थ ऑफ वुमेन, महिलाओं का स्वास्थ्य। WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कम्प्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग और नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेज। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था और केवल बीमारी का अभाव नहीं है। मतलब इसमें केवल डिसीज़ को ही नहीं, बल्कि शारीरिक हेल्थ कैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। मतलब कोई व्यक्ति डिप्रेस हो रहा है तो वो हेल्दी नहीं है, भले ही उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर डिप्रेशन है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कमज़ोर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी अवस्थाओं में केवल बीमारी का अभाव ही नहीं होता है, सभी को इंक्लूड किया जाता है, इसमें केवल बीमारी का अभाव नहीं होता। उसके बाद भारत में महिला स्वास्थ्य बहुत चिंता का विषय है। महिला स्वास्थ्य शामिल है भावना, सामाजिक, शारीरिक हालचाल। जब हेल्थ की बात आती है तो सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं सोचते, महिलाओं की भावनाएं क्या है, सामाजिक कैसा है, सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, हालचाल कैसा है, वो सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या क्या होती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन वुमेन, लैक ऑफ ट्रेन डॉक्टर, प्रशिक्षित चिकित्सक का अभाव होता है, कुपोषण के शिकार होते हैं कुछ महिलाएं, स्तन कैंसर हो जाता है, HIV एड्स, हृदय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या, आदिवासी महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या। तो ये अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी वुमेन्स हेल्थ से जुड़ी हुई हैं जो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य समस्या के समाधान के उपाय, मेजर टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम।
जो आपके ये स्वास्थ्य समस्या, इनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय होते हैं इनके। सबसे पहले फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग, प्रजनन क्षमता और परिवार नियोजन, प्रोवाइडिंग बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, बेस्ट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। तो हाइजीन होना या फिर अच्छे से अच्छा इलाज ना मिलना, फैमिली प्लानिंग करना, ये कुछ कारण हो सकते हैं या कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हेल्थ है वो सुधारी जा सकती है। अब हम बात करते हैं महिला स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना, गवर्नमेंट स्कीम और वुमेन के हेल्थ को लेकर, जो महिला स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके की सरकारी योजनाएं आती हैं। टाइम टू टाइम आज भी कई योजनाएं आती रहती हैं जिससे कि महिला के स्वास्थ्य या वुमेन के हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके, उनको सुधारा जा सके। लाइक एक्टिविटी, सोशल हेल्थ एक्टिविटी, सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों पर जोर दिया गया। जननी सुरक्षा योजना जुलाई 2005 में आई। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 में आया। प्रोवाइड फ्री मेडिसिन, निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करें। फ्री डाइट अप टू 3 डे ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड अप टू 7 डे फॉर सी सेक्शन। निःशुल्क आहार सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिनों तक और सी सेक्शन के लिए 7 दिनों तक। मतलब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके लिए निःशुल्क आहार की 3 दिनों के लिए, और जिनकी सी सेक्शन मतलब सिजेरियन डिलीवरी होती है उनके लिए 7 दिनों तक। निःशुल्क निदान, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यक हो निःशुल्क रक्त, जब भी किसी को ज़रूरत हो तो उसे निःशुल्क ब्लड मिले। इस तरह की अलग अलग सरकारी योजनाएं आती रहती हैं, आगे हम बात करते हैं लिंग और कार्यस्थल। जेंडर वर्क प्लेस, परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल वर्कर टू द टोटल मेल वर्कर पॉपुलेशन। हम देख सकते हैं जो कुल पुरुष श्रमिक आबादी में कुल महिला कार्यकर्ता का प्रतिशत, आपने देखा होगा कि कहीं 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 20 व्यक्ति में से 2 या 3 ही लेडीज़ मिलेंगी, महिला मिलेंगी, बाकी सब जेंट्स होंगे। वर्क पार्टिसिपेंट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर द मार्केट और फॉर आउन कंजम्पशन। कार्य सहभागिता में बाजार या सेवा के उपभोग के लिए सेवाओं के उत्पादन में योगदान शामिल है। घर के काम, बच्चे की देखभाल और अन्य कारक महिलाओं के लिए कार्य अभ्यास में रुकावट पैदा करते हैं। हाउस कोज केयरिंग ऑफ चाइल्ड एंड अदर फैक्टर एक्ट ऑब्स्टिकल इन वर्क पार्टीशन फॉर वुमेन। अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स या कोई महिलाएं कहीं जॉब भी करती है तो उनके बाद जो और जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं वो उसको प्रोफेशनल वर्क को अफेक्ट करता है उस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश में महिलाओं की घटती भागीदारी के कारण, कॉजेस ऑफ डिक्लाइनिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। जो आपके वुमेन्स पार्टिसिपेशंस हैं उनके क्या रीजन्स हैं, टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहे हैं। सामाजिक आयाम, हर एक समाज के अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं उसकी, जैसे मेजरमेंट इशू होते हैं, शिक्षा का खराब स्तर, घरेलू आय, बेरोजगार विकास, लिंग भेदभाव, डिमांड साइड फैक्टर, वेतन अंतर, वैश्विक अलगाव, ये सभी के सभी कारण होते हैं जिससे जो महिलाओं का है पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे कैसे बेहतर बने, हाउ टू इम्प्रूव। एक्सेस टू बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा की पहुंच, कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की इकाई, जिससे जो वुमेन्स हैं उनके अगर कोई बच्चा है तो उनकी देखभाल होएगी तो वो सेफ रह सकेगी, वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, वो वुमेन जो आसानी से अपना काम कर सके। कार्यस्थल पर सुविधाओं में सुधार, महिला सुरक्षा में सुधार, भेदभाव विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों, मजदूरों में कमी को कम करना।